अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज्योत न्यूज़ और मैं हूं एमएल आरिफ डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, इनकलाब का नाम आपने तो सुना होगा और इनकलाबी तहरीकें आपने पढ़ी भी होंगी। इनकलाबी तहरीकों के जो सरबराहान हैं उनकी अपना तवारीख भी आपने पढ़ी होगी कि किस तरीके से उन्होंने दुनिया में वो इनकलाब ले आए। अब दुनिया में सबसे पहले जो इनकलाब आया वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ले आए। दुनिया में सबसे पहला इनकलाब वो ले आए। उन्होंने दकियानूसी रवायात को तर्क करके एक बराबरी की बुनियाद पे और हक और इंसाफ, अदल और इंसाफ, हक और बातिल के बीच में जो जंग का आगाज किया उस पे वो फतेहाब हुए और उन्होंने फतह हासिल की। और आपने देखा कि कैसे जब बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, बच्चियां जब पैदा होती थी तो वो रवायात उन्होंने तर्क की, उन रवायात को खत्म किया, अदल और इंसाफ का वो निज़ाम ले आए। और उन्होंने आखिरी अपने खुतबा के अंदर कहा कि अरबी और अजमी दोनों बराबर होंगे। तो उन्होंने बड़ी कोशिशें की, उन्होंने बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की, अपने खानदान से उनके ऊपर सख्तियां शुरू हुई। तो बिलाखिर फिर हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह हासिल हुई। लेकिन उसके बाद कई सारे इनकलाब हैं। इनकलाब रूस है, इनकलाब फ्रांस है, इनकलाब ईरान है और इनकलाब चीन है, कई सारे इनकलाब हैं। अब इस सारे मामले के ऊपर बात करते हैं कि इनकलाब में क्या फर्क है, इनकलाब कैसे आते हैं और अगर इनकलाब जहां पर नाकाम होते हैं तो वो बगावत कहलाते हैं। ऐसा ही एक आर्टिकल आपके सामने रखता हूं जो यासिर पीरजादा साहब का आर्टिकल है। उन्होंने इमरान खान के इस इनकलाब, नाकाम इनकलाब की वजूहात बताई है और माजी में जो तवारीख है इनकलाब की उस पर रोशनी डाली है। आपके सामने रखता हूं, आप भी देखिए कि क्या इमरान खान साहब का इनकलाब था या इनकलाब के नाम पे धब्बा था। चलते शुरू करते हैं। यासिर पीरजादा साहब का एक आर्टिकल, जैसा कि मैंने कहा कि इनकलाब और बगावत के दरमियान लकीर। इनकलाब दो तरह का होता है, एक वो जो कामयाब हो जाए और दूसरा वो जो नाकाम हो जाए। नाकाम होने वाला इनकलाब दरअसल इनकलाब नहीं होता बल्कि वो बगावत कहलाता है। कामयाब इनकलाब के बाद बादशाहों और हुक्मरानों को अमूमन उनके साथियों समेत मालात से बाहर घसीटकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, जबकि नाकाम इनकलाब में यही सलूक बागियों के साथ किया जाता है। रूस में बाल्शेविक इनकलाब के बाद हुक्मरान निकोलस II को उसके खानदान की औरतों के साथ गोलियां मारकर हलाक किया गया था। कहा जाता है कि शाही खानदान की इन औरतों ने इस कदर भारी भरकम और बेश कीमत जेवरात पहने हुए थे कि पहले हिल्ले में बंदूक की गोली उन पर असर ना कर सकी, सो उन्हें तेज धार खंजर से मारकर हलाक करना पड़ा। इसी तरह फ्रांस में इनकलाबियों ने शहंशाह फ्रांस लुई को मौत की सजा सुनाई और उसका सर ग्लोटेन में देकर काट दिया। तारीख का सितम देखें, यह काम उसी जल्लाद ने अंजाम दिया जो इससे पहले शहंशाह का जल्लाद था। ईरानी इनकलाब के नतीजे में शाह ईरान रजा पहलवी मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गया था, इसलिए उसकी जान बच गई, वरना उसके साथ भी वही सलूक होता जो बादशाहों के साथ किया जाता है। अलबत्ता रोमानिया में निकोलाई चाउशुस्को कोशिश के बावजूद भागने में नाकाम रहा। इनकलाबियों ने उसे बीवी के साथ बांधकर फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियों से भून दिया। एक मिसाल नाकाम इनकलाब की भी पेश कर देता हूं। 2016 में तुर्क फौज के एक धड़े ने तैयब उर्दवान की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की। यह कोशिश तकरीबन कामयाब होने वाली थी कि उर्दवान ने अपने मोबाइल फोन से आवाम को पैगाम दिया कि वो इस कोशिश को नाकाम बना दे। उर्दवान की किस्मत अच्छी थी कि तुर्क अवाम सड़कों पर निकल आए और उन्होंने बागी फौजियों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। इनकलाब की इस नाकाम कोशिश के बाद तैयब उर्दवान ने इन बागियों और उनके हामियों का वो असर किया कि उन्हें छठी का दूध याद आ गया। जिस शख्स के बारे में जरा सा भी शुबा था कि वो इस साजिश में मुलविस था, उसे पकड़कर बंद कर दिया गया। अब एक मिनट के लिए फर्ज करें कि बाल्शेविक इनकलाब और इनकलाब फ्रांस, ईरान और रोमानिया नाकाम हो जाते तो फिर क्या होता। इस सूरत में निकोलस II, शहंशाह लुई, रजा शाह पहलवी और चाउशुस्को ने इनकलाबियों के साथ वही सलूक करना था जो रियासत के बागियों के साथ किया जाता है, क्योंकि नाकाम इनकलाब के बाद ये लोग बागी करार पाते और बगावत की सजा मौत है। इसी तरह अगर तैयब उर्दवान के खिलाफ फौजी बगावत कामयाब हो जाती तो वो इनकलाब कहलाती और फिर उर्दवान के साथ वही सलूक होता जो उर्दवान ने बागियों के साथ किया था।
इन मिसालों से फकत यह बताना मकसूद है कि इनकलाब और बगावत में बारीक सी लकीर होती है। कामयाब बगावत इनकलाब कहलाती है और नाकाम इनकलाब बगावत के जमरे में आता है। अपने यहाँ जिन लोगों को इनकलाब का खुमार चढ़ा था वो यही सोचकर घरों से निकले थे कि जब वो मार्च करेंगे तो पूरा मुल्क उनके साथ उमड़ आएगा। ये वो लम्हा होता जब कारोबार जिंदगी मुअत्तल हो जाता, सरकार का सिक्का चलना बंद हो जाता, जमीन साकन हो जाती और औरतें बच्चे जन्ना बंद कर देती। उस मौका पर इनकलाबियों का देवता अपनी पूरी आन बान के साथ जाहिर होता। कोई उसके कहर का सामना ना कर सकता, वो जो चाहता वही होता। मुमलकत इसकी मोहताज होती, रियासत उसके ताबे होती। देवता के मुखालफिन खस नोखाशाक की तरह बह जाते, जबकि इनकलाबी मुल्क की गलियों में तराने बजाते झूमते फिरते। जरा सोचें कि अगर सचमुच ऐसा इनकलाब आ जाता तो क्या होता। उस सूरत में यहाँ गली कूचों में अदालतें लगी होती जिनमें इनकलाब के मुखालफिन को बोर्ड्स वाजी करार देकर फांसियों पर लटकाया जा रहा होता। मुमकिन है कि कुछ लोग कहें कि यह बात मुबालगा आमेज है। चले मुबालगा ही सही, लेकिन अगर हकीकत पसंदी से भी काम लें तो यह बात इत्मीनान से कही जा सकती है कि जो ज्यादतियां इस वक्त हो रही हैं, इनकलाब की कामयाबी की सूरत में ये ज्यादतियां कम अज कम 10 गुना ज्यादा होनी थी। असल बात यह है कि इनकलाब को हमने बच्चों का खेल समझ लिया है। जो लोग दो चार तराने गाकर समझ रहे थे कि वो इनकलाब के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, उन्हें अब समझ आ गई होगी कि वो इनकलाब की अलफ बे से भी वाकिफ नहीं। उनका ना तो कोई सियासी शऊर था और ना ही तारीख से वाकिफियत। वो फकत शख्सी अकीदत के तहत नारे लगा रहे थे और इस गुमान में थे कि अपने तई वो तारीख का रुख बदल रहे हैं। इनमें से जो लोग अशराफिया से ताल्लुक रखते थे उनका मामला तो और भी दिलचस्प है। चूंकि मुल्क की खराबियों के असल जिम्मेदार वो खुद हैं और दिल में वो ये बात बखूबी जानते हैं, इसलिए इनकलाबी नारेबाजी उन्हें एक गोना इत्मीनान देती थी कि वो किसी नजरिए के साथ खड़े हैं। ये नजरिया किस कदर खोखला था उन्होंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि अगर कोई उन्हें आईना दिखाने की कोशिश करता तो वो बुरा मान जाते, क्योंकि उन्हें आईने में अपना मकरूब चेहरा नजर आता जो वो नहीं देखना चाहते थे। अब ये लोग दुआई दे रहे हैं कि उनके साथ नरमी बरती जाए, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, अंगूठा छाप नहीं। वो पिज्जा खाते हैं, कतलमा नहीं। वो जीन्स पहनते हैं, धोती नहीं। वो फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, खेती बाड़ी नहीं। वो अंग्रेजी बोलते हैं, पंजाबी नहीं। उन्होंने फ्रेंच किट रखी है, सुच्ची दाढ़ी नहीं। सच्ची बात है कि मैं किसी भी शख्स को बगैर सबूत और बिला जवाज एक सेकंड भी हवालात में रखने के हक में नहीं। ये बुनियादी इंसानी हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन मसला यह है कि ये आम हालात नहीं और ना ही आम जराइम है। जो लोग इनकलाब के लिए निकले थे उन्हें इल्म होना चाहिए था कि नाकामी की सूरत में ये बगावत कहलाएगी और उसकी माफी नहीं होगी। ये गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं था और ना ही किसी फैशन डिजाइनर का फैशन शो था। इनको शुक्र करना चाहिए कि इनका ताल्लुक पंजाबी एलीट से, बलूचिस्तान से नहीं। कम अज कम इन पर अदालत में मुकदमा तो चलेगा। ये इनकलाब की तारीख जो यासिर पीरजादा ने अपने आर्टिकल में बयान की, इस बात में कोई शक शुबा नहीं। इमरान खान साहब जो तब्दीली का नारा लेके आए थे, जो हकीकी आजादी का नारा लेके आए थे, जो इनकलाब का नारा लेके आए थे, क्या उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कोई भी ऐसा काम किया, कोई भी ऐसी वो तब्दीली ले आए? क्या उन्होंने करप्शन खत्म की? क्या उन्होंने इस सिस्टम को उधेड़ कर कोई नया सिस्टम वो ले आए जिससे आवाम को फायदा होता या इस मुल्क को फायदा होता? नहीं, वो खुद इस सिस्टम का हिस्सा बन गए। उन्होंने करप्शन भी की और कई सारे करप्शन के अभी तो मजीद जो है ना वो राज खुलने वाले हैं, वो आपके सामने आएंगे। और किस तरीके के साथ आपने देखा कि इनकलाब लाने वाले लोग तितर बितर हो गए, क्योंकि इनकलाब बिल्कुल गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं। आपके सामने सारी चीजें रखी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।